दोस्तों नमस्कार। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर आगरा पहुंचे। आगरा के जीआईसी मैदान में आजाद समाज पार्टी की रैली में चंद्रशेखर आजाद ने मंच से मुसलमानों को साथ आने की अपील की और दलित मुस्लिम गठजोड़ का एक बार फिर से शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं तो 15 दिन में माहौल बदलने वाला है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बहन और बेटियों की तरफ बुरी नजर रखने वालों को गोली मारने लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। सांसद ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर 5 किलो राशन मिले या न मिले, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा उपचार और रोजगार मिलेगा। सरकार आपको धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती, यह बात चंद्रशेखर ने कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर अधिकारी आपकी सुनवाई करेंगे, हम यह सुनिश्चित करेंगे। अमीरों की तिजोरी से पैसा निकालकर गरीबों को देंगे, यह बात चंद्रशेखर ने कही। और चंद्रशेखर ने कहा कि समाज अगर एकजुट हो जाए तो प्रदेश की 300 सीटें हम जीत लेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने आगरा में अपनी जनसभा के दौरान कही। जो मिजाज चंद्रशेखर आजाद का है, जिस तरह की वो बातें उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर 108 विधानसभा की सीटें हैं, इन 108 विधानसभा की सीटों पर सभी की नजर है और उसमें नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद सबसे आगे हैं, क्योंकि ये खबरें अंदर खाने हैं कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन कर सकते हैं। और अगर ये गठबंधन होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 108 विधानसभा की सीटें पूरी तरीके से प्रभावित होंगी, जो दलित और मुस्लिम बाहुल्य हैं। चंद्रशेखर आजाद जो जनसभा कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, उसमें वो बार बार यह बताना नहीं भूलते कि दलित और मुसलमान अगर एक साथ हो जाएं तो फिर एक नया करिश्मा हो सकता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कभी बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, फिर कांग्रेस में रहे और अब उन्होंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और यह भी खबर है कि वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़ेंगे और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनाव भी लड़ेंगे। एक जमाना था जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। यह वो हैसियत थी जो समाजवादी पार्टी में आजम खान को हासिल थी। मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा कद था, लेकिन वक्त के साथ साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए, कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। और अब आजाद समाज पार्टी के साथ जब उनके जुड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में यह चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जब चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन होता है तो फिर रंगत कैसी बनती है। आगरा के इस मैदान से जब चंद्रशेखर आजाद बोले तो उन्होंने एक संदेश साफ दिया कि दलितों को और मुसलमानों को एकजुट होना होगा। अगर एकजुट हो गए तो 300 सीटें हमारी हैं।